Hello students, hope you're fine and doing well. As you know that there is a continuity of our previous lecture. Our previous lecture was about culture. So today we will discuss about the components of culture. When we talk about the components of culture, the first component is symbol. Anything that carries a particular meanings recognized by people who share culture. अब हर वो चीज़ जिसके ख़ास किस्म के मीनिंग होते हैं और हर कल्चर में वो चीज़ शेयर की जाती है, वो सिंबल्स के तौर पे आती है। देखिए जिस तरह से मैंने कुछ पिक्चर्स स्लाइड पे शेयर की हैं, लाइक म्यूज़िक का एक सिंबल है, हेल्थ का सिंबल है, इल्यूमिनाती का एक सिंबल है, इलेक्ट्रिक शॉक, फ़ोन, या इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के सिंबल्स हैं। तो हर सोसाइटी और हर कल्चर के अपने कुछ सिंबल्स होते हैं। वो लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे के साथ बात करने के लिए इन सिंबल्स को यूज़ करते हैं। Like red, green, white, blue, pink, each of the colors stands for something in the society. Blue jeans are quite commonly used in Pakistan. अब जिस तरह से अगर हमें बाज़ कहा जाता है कि न्यू बॉर्न बेबी पैदा हुआ है और वो बॉय है, तो हम उसके लिए यूजली ब्लू कलर का ड्रेस परचेज करते हैं। और अगर एक गर्ल है तो हम उसके लिए लाइट पिंक कलर का ड्रेस सेलेक्ट करते हैं। इस तरह से कलर्स या मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्बल्स हमारे साथ कम्युनिकेट करते हैं और हर कल्चर का अपना एक ट्रेंड होता है। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड नंबर पे हमारे पास है लैंग्वेज। अब जब बहुत सारे सिंबल्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बन जाती है, वो एक लैंग्वेज बन जाती है। लैंग्वेज इज द मेजर मीन्स ऑफ कल्चर ट्रांसमिशन। और हर जो इंडिविजुअल है उसके लिए ये जो लैंग्वेज है ये बहुत यूनिक है, क्योंकि किसी और नॉन ह्यूमन ह्यूमन को नेचर की तरफ से लैंग्वेज नहीं दी गई। दैट्स वाई वो अपना कल्चर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, दैट्स वाई वो अपना कल्चर लर्न नहीं कर सकते और अपने कल्चर को चेंज भी नहीं कर सकते। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स को क्योंकि बोलने की ताकत या शक्ति दी गई है, अब हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम लोग सिंबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, हम उन सिंबल्स को आपस में मिला सकते हैं और उनको मिला के हम अपनी एक लैंग्वेज बनाते हैं। और हर कल्चर की अपनी एक लैंग्वेज होती है। उस लैंग्वेज के ज़रिए वो सोसाइटी अपने कल्चर को ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। थर्ड हमारे पास है वैल्यूज़। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। कल्चरली डिफाइंड स्टैंडर्ड्स ऑफ डिज़ायरेबिलिटी, गुडनेस एंड ब्यूटी दैट सर्व एज ब्रॉड गाइडलाइन फॉर सोशल लिविंग। कल्चरली डिफाइंड स्टैंडर्ड्स ऑफ डिज़ायरेबिलिटी है। इट मीन्स कि हर कल्चर हर सोसाइटी के अंदर एक स्टैंडर्ड्स ऑफ डिज़ायरेबिलिटी है। हर सोसाइटी ये आपसे एक्सपेक्ट करती है, ये आपसे डिमांड करती है कि आपने इस पैटर्न को फॉलो करना है फॉर द गुडनेस एंड ब्यूटी दैट सर्व एज अ ब्रॉड गाइडलाइन फॉर सोशल लिविंग। क्योंकि इस सोसाइटी में ज़िंदा रहने के लिए, इस सोसाइटी में पीस के लिए, इस सोसाइटी की गुडनेस और ब्यूटी के लिए वो जो स्टैंडर्ड्स ऑफ डिज़ायरेबिलिटी हैं वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। लाइक इक्वल अपॉर्चुनिटी, अचीवमेंट और सक्सेस, मटेरियल कंफर्ट, एक्टिविटी एंड वर्क, साइंस, फ्रीडम, फिजिकल फिटनेस, हेल्थ, पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी, डिग्निटी ऑफ लेबर, पेट्रियटिज्म, जस्टिस, डेमोक्रेसी, चैरिटी। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये वैल्यूज़ हैं। समटाइम्स देयर कुड बी इनकंसिस्टेंसी इन द वैल्यूज़ विच कैन लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट। अगर इन वैल्यूज़ के अंदर इनकंसिस्टेंसी आ जाती है, इनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सोसाइटी का कोई मेंबर, सोसाइटी का कोई ग्रुप अगर इनको फॉलो नहीं करता तो सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। फर्दर हमारे पास है बिलीफ। अगर आप बिलीफ को देखें, अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट विच होल्ड्स टू बी ट्रू, अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट विच होल्ड्स टू बी ट्रू ट्रू आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें। एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है जो एक होल्ड्स टू बी ट्रू, वो आपके लिए ट्रू हो सकती है, वो किसी और के लिए ट्रू हो सकती है। हो सकता है वो मेरे लिए फॉल्स हो। कोई अल्लाह की इबादत करता है, कोई भगवान की पूजा करता है, कोई जीसस को मानता है, कोई किसी चीज को नहीं मानता, वो खुदा को ही नहीं मानता, वो अल्लाह के वजूद का ही इनकारी हो जाता है। इसलिए जो किसी का बिलीफ सिस्टम है वो उसी का ही रहता है, क्योंकि अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट विच होल्ड्स टू बी ट्रू, वो उस बंदे के लिए ट्रू है, वो आपके लिए ट्रू हो ना हो डजेंट मैटर। इसलिए ये बिलीफ की डेफिनेशन है। अब आगे हम बात करते हैं नॉर्म्स की। रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस बाय विच अ सोसाइटी गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स। सोसाइटी ने हमें वैल्यूज तो प्रोवाइड कर दी, लेकिन उन वैल्यू को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना ये इंडिविजुअल पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि सोसाइटी क्या करती है, सोसाइटी हमें नॉर्म्स प्रोवाइड करती है, रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस बाई विच अ सोसाइटी गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स। क्योंकि नॉर्म्स में लॉज आ जाते हैं,
सोसाइटी रूल्स बनाती है और सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि उस सोसाइटी के अंदर जो रहने वाले इंडिविजुअल हैं उनके बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करना है। दैट्स वाई सोसाइटी के अंदर नॉर्म्स बनाए जाते हैं। दीज आर द शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल दैट गवर्न देयर बिहेवियर। अब नॉर्म्स की फर्दर टू कैटेगरीज हैं। प्रोस्क्रिप्टिव नॉर्म्स मैंडेटिंग व्हाट वी शुड नॉट डू, कि ऐसे नॉर्म्स जो सोसाइटी में स्ट्रिक्टली मना कर देती है कि आपने ये नॉर्म्स हैं इनको फॉलो नहीं करना। अगर रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस हैं तो सोसाइटी कहती है ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना। और उसके बाद फर्दर क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स व्हाट वी शुड डू, कि हमने क्या करना है। क्योंकि सोसाइटी ही हमें गाइड करती है, सोसाइटी ही हमारी सोशलाइजेशन करती है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। उसके बाद देखें कि अगर नॉर्म्स को फर्दर हम देखते हैं तो इसकी फर्दर भी टू कैटेगरीज आ जाती हैं। एक हमारे पास है मोरेस और दूसरा हमारे पास है फोकवेज। मोरिस को हम देखते हैं कि सोसाइटी स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रॉपर मॉरल कंडक्ट, सच स्टैंडर्ड्स हैव बीन कंसीडर्ड एज एसेंशियल टू मेंटेनिंग अ वे ऑफ लाइफ। These are the notions of right or wrong developed by the society. Violation of mores brings a strong reaction from the others. कि मोरिस क्या है, मोरिस वो स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं जो सोसाइटी के अंदर बैलेंस को बनाते हैं। अगर आप सोसाइटी के इन मोरिस को फॉलो नहीं करते तो सोसाइटी के अंदर पीस खत्म हो जाता है, सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। लाइक आपने चोरी नहीं करनी, लाइक आपने मतलब अगर आपको कोई काम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपने पंक्चुअल रहना है। अगर आपको कोई असाइनमेंट दी गई है तो आपने उस असाइनमेंट को फुलफिल करना है। अगर आप टीचर हैं तो आपने टाइम पे जाके अपनी क्लास लेनी है। तो ये सारे के सारे वो नॉर्म्स हैं जो मोरेज की कैटेगरीज में आते हैं। उसके बाद है फोक वेज। अब फोक वेज में क्या है, हमारी रूटीन वर्क है। बाज बार सोसाइटी हमारे फोक वेज को इग्नोर कर देती है। इन नॉर्म्स को सोसाइटी कहती है ओके डजेंट मैटर, कोई बात नहीं। अगर कोई बच्चा चीटिंग कर रहा है तो बाज बार टीचर इग्नोर कर देता है। अगर आपने खाना खाना है, खाना खाने से पहले आप हाथ नहीं धोते तो सोसाइटी इग्नोर कर देती है। अगर आप घर में एंटर हुए, आप किसी से सलाम नहीं लेते, आप किसी से मिलते नहीं है, तो फिर भी सोसाइटी इग्नोर कर देती है। अगर आप सुबह सवेरे उठते हैं, आप ब्रश नहीं करते, आप बाथ नहीं लेते, तो सोसाइटी फिर भी आपको इग्नोर कर देती है। तो फोक वेज में सोसाइटी क्या करती है, आपको थोड़ी सी फ्रीडम, थोड़ी सी आपको स्पेस मिल जाती है कि अच्छा कोई बात नहीं, इसके इस एक्शन से सोसाइटी को कुछ नहीं हुआ, सोसाइटी के जो मॉरल स्टैंडर्ड था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर हम मोरेस की बात करते तो समझ लें कि मोरेस हमारे पास लॉज हैं और लॉज हमको फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आपको ट्रैफिक सिग्नल पे रुकने का कहा गया है तो आपको रुकना पड़ेगा, अदरवाइज आपको फाइन कर दिया जाता है। तो ये हमारे पास जो आज का लेक्चर था वो था कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर। होप सो कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको मेरा लेक्चर समझ लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।